अगर मेरे सिवा किसी और की तरफ आँख उठाकर भी देखा तो मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करूँगा, ठीक है? तुम दोनों से कभी भी मैं बात नहीं करूँगा। तो लानजान बोलता है, बिल्कुल भी नहीं विंग, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे और हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, हम तुम्हारे सिवा किसी और को क्यों देखने जाएंगे। सेम वांग जी भी यही बोलता है। हम उसके आगे देखते हैं, वो लोग अपनी बातें करने के बाद फिर रूम के अंदर जाते हैं। फिर क्या नाम है अपना, आई डोंट नो कि अभी रात है, सुबह है, दोपहर, क्योंकि मैं 5 महीने बाद रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो वो कर लेना, ठीक है? एडजस्ट कर लीजिएगा। और सॉरी कि मैं इतनी टाइम बाद रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, आज टाइम मिला तो इसलिए रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। अब शेयर कब करूँगी ये भी नहीं पता मुझे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं और आई होप सो आप लोग अच्छे होंगे। मैंने आपको मिस किया, आपने मुझे मिस किया कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो समझ लो रात का टाइम है, ठीक है? तो विंग और लानजान और वांग जी सब रूम के अंदर जाते हैं। वो लोग गार्डन के अंदर बैठे थे, मतलब शाम हो चुका था, तो वो लोग अपने घर में जाते हैं। फिर वो अपना फ्रेशन अप होते हैं, फिर डिनर का टाइम हो जाता है, डिनर करते हैं। डिनर के बाद विंग बहुत ज़्यादा टायर्ड था, इसलिए वो जाके रेस्ट करता है। वो उन दोनों से बोलता है कि मुझे आज रेस्ट करना है, तो वो दोनों भी बोलते हैं हाँ ठीक है तुम रेस्ट करो। उसके बाद विंग अपना रेस्ट करने लगता है, मतलब वो सो जाता है और वो दोनों भी अपना कुछ काम करने लगते हैं। फिर काम करने के बाद वो रात के 2 बजे आके सो जाते हैं विंग के कडल करके। और फिर हम उसके बाद देखते हैं ऐसे ही धीरे धीरे दिन पास आउट होने लगते हैं और विंग उन दोनों के साथ अपने, मतलब दोनों हस्बैंड के साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी रहने लगता है। वो दोनों भी विंग का बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रख रहे थे और विंग बहुत अच्छे से, विंग अपने पेरेंट्स से भी मिलने जाता है। वो अपने पेरेंट्स से मिलता है, बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है, सबको बताता है कि उसके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं और वो उन दोनों से प्यार करने लगा है और वो दोनों भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। विंग के हमारे मॉम डैड भी कहते हैं हम भी बहुत खुश हैं तुम्हारे लिए, हमें कभी लगा नहीं था कि कोई माफिया मतलब इतना अच्छा सा हो सकता है, कोई माफिया इतना अच्छा हो सकता है, लेकिन आई एम ग्लैड कि तुम खुश हो। मुझे डर था कि वो तुम लोग को, वो तुमको हर्ट ना करें, लेकिन अगर तुम ठीक हो, खुश हो उनके साथ, तो मैं ठीक हूँ। हम भी हैप्पी हैं तुम्हारे लिए बेटा, बस तुम उनको अच्छे से रखना, उनके साथ अच्छे से रहना, क्योंकि तुम्हें पता है ना माफिया बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। तो विंग बोलता है आई नो मम्मा, आप टेंशन मत लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं वो अपने मॉम डैड के घर पे रहता है 2-3 दिन। लानजान और वांग जी मतलब आते थे मिलने विंग के पास, क्योंकि विंग बहुत टाइम बाद, कम से कम 2 महीने बाद अपने मॉम डैड से मिलने आया था। वैसे वो फ़ोन पे डेली बात करता था, लेकिन वो 2 महीने बाद डायरेक्ट मिलने आया अपने मॉम डैड से, तो वो 2 दिन के लिए रुकना चाहता था। तो वांग जी और लानजान ने कहा ठीक है तुम रुक जाओ, इतने दिन बाद आए हो तो। उसके बाद विंग रुक जाता है, पर वो दोनों मतलब मिलने आते थे विंग से। फिर हम देखते हैं उसके बाद धीरे धीरे टाइम पास आउट होने लगता है। एक दिन विंग बैठकर डिनर कर रहा था, तभी वो जैसे ही उठता है वो बेहोश हो जाता है और लानवांग जी और लानवांग जी जो बैठे हुए थे, खा रहे थे, मतलब अपना डिनर कर रहे थे, वो देखते हैं विंग मतलब बेहोश हो गया है, तो वो जल्दी से उठ के आते हैं, विंग को कैरी करते हैं और फिर हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल में जाके चेकअप करते हैं, तो डॉक्टर चेकअप करके बताता है कि विंग प्रेग्नेंट है। तो वो दोनों खुश हो जाते हैं, लेकिन उनको मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था, क्योंकि विंग की एज बहुत अभी कम है, मतलब वो अभी 18 ईयर्स का है। तो इसलिए वो डॉक्टर से पूछते हैं क्या कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, लेकिन मतलब विंग जो एक मेल है, क्योंकि उनको पता है रेयर प्रेगनेंसी होती है, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इस बात पे। तो हम देखते हैं वो डॉक्टर से पूछते हैं डॉक्टर क्या विंग को कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना होगा। तो डॉक्टर बोलते हैं नहीं कुछ नहीं होगा, बस इनका अच्छे से ख्याल रखना होगा, इनको किसी भी तरीके से मतलब मेंटल स्ट्रेस या फिर ऐसा कुछ नहीं देना होगा, वरना ये बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगे। इनकी बॉडी वैसे ठीक है, लेकिन फिर भी इनका अच्छे से ध्यान रखिएगा। उसके बाद विंग को जब होश आता है तो उसको पता चलता है, विंग भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और फिर धीरे धीरे टाइम पास आउट होने लगता है। विंग की प्रेगनेंसी बढ़ते बढ़ते फिर 9 मंथ के बाद हम देखते हैं विंग को 2 लिटिल बेबीज़ हुए थे और विंग बहुत ज़्यादा खुश था। विंग के बेबीज़ होने के बाद लानजान वांग जी विंग का प्रेगनेंसी में भी ख्याल रखते थे, फिर बेबी हो गया उसके बाद भी वो बहुत ही हैप्पी कपल थे। वो लोग बहुत ही हैप्पी अपना सब कुछ मतलब स्पेंड कर रहे थे, एक ब्यूटीफुल सी फैमिली। वांग जी और लानजान ने अपना माफिया वर्ल्ड छोड़ दिया था
वांग जी और लांजा ने अपना माफिया वर्ल्ड छोड़ दिया था क्योंकि उनको डर था कहीं उनके फैमिली को किसी ने हर्ट किया तो उन्होंने उनका चेहरा कभी भी रिवील नहीं हुआ था माफिया वर्ल्ड में। उन्होंने ऐसा दिखाया कि उन दोनों की डेथ हो चुकी है और ऐसा दिखा के उन्होंने अपनी माफिया वर्ल्ड छोड़ दिया। जिसको पता था, जो दुश्मनों को पता था, मतलब वांग जी और लांगन का चेहरा जिस दुश्मनों ने देखा था उन दोनों ने उसका सफाया कर दिया उन लोगों का, और फिर वो अपना हैप्पी अपने फैमिली के साथ रहने लगे। ये बहुत ही छोटी सा मैंने ये बस इसको फिनिश किया है। मैं जल्द ही एक न्यू स्टोरी लेकर आऊँगी। आई होप सो कि आप वेट करेंगे। आपने इतना टाइम वेट किया है तो आई होप सो वेट करेंगे आप, और आगे से मैं स्टोरी जल्दी जल्दी लाने का ट्राई करूँगी। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। बाय एवरीवन।